दोस्तों, बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना ने 4 अगस्त को बांग्लादेश की पीएम पद से इस्तीफा दे दिया। जनता ने उनकी पार्टी अवामी लीग के हेडक्वार्टर को आग लगा दी है और शेख हसीना आर्मी के हेलीकॉप्टर से अपनी जान बचाकर देश छोड़ के भाग गई। तो दोस्तों, आगे हम जानेंगे कि कैसे एक आम स्टूडेंट प्रोटेस्ट एक वायलेंट प्रोटेस्ट बन गया और लास्ट में आर्मी को आके चार्ज लेना पड़ा। Student protests in Bangladesh have turned violent. Over 100 people, including 40 policemen, have been killed. We have no safety. This cannot be a secure and independent country. That a lot of these deaths can be attributed to targeting Muslim communities. शेख हसीना ने बांग्लादेश के प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया है और देश छोड़कर भाग गई है। Thousands of protesters storming and looting the Prime Minister's residence. We have decided to form an interim government. Bangladesh is burning. तो दोस्तों, ये बात 1905 की है, जब भारत देश ब्रिटिश एम्पायर के रूल के अंदर था। तब बंगाल भारत में ब्रिटिश एम्पायर के खिलाफ विद्रोह का केंद्र था। बड़ी बड़ी राजनीतिक घटनाएं और राष्ट्रवादी घटनाएं बंगाल से ही होती थी। तो दोस्तों, उस समय के जो ब्रिटिश एम्पायर के भारत के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कर्जन, उन्होंने इस मामले की गंभीरता को समझते हुए और भारत में नेशनलिस्ट मूवमेंट को कमजोर करने के लिए बंगाल का विभाजन करने का तय किया। और ये विभाजन ब्रिटिश एम्पायर ने कागजों पे तो रद्द कर दिया था, लेकिन बंगाल के लोगों के दिल बढ़ चुके थे और अंग्रेजों ने भारत में धर्म के नाम पे नफरत की बीज बो दी थी। तो दोस्तों, ये बात है 1971 की। पाकिस्तानी सेना ने एक ऑपरेशन स्टार्ट किया जिसका नाम था ऑपरेशन सर्चलाइट। इस ऑपरेशन के अंदर पाकिस्तानी सेना ने बांग्लादेशी नेशनलिस्ट को जो अलग बांग्लादेश की मांग कर रहे थे उनको पकड़ पकड़ के जेल में डाला और काफी हत्याएं भी की। तो दोस्तों, 1971 को भारत देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने ऑपरेशन जैकपॉट स्टार्ट किया। ऑपरेशन जैकपॉट के तहत भारतीय सेना ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए। उन्होंने ईस्ट पाकिस्तान को पाकिस्तान से अलग कर दिया। तो दोस्तों, इस तरह से एक नए देश बांग्लादेश का फॉर्मेशन हुआ। तो दोस्तों, इस बिल के पास होते ही कुछ स्टूडेंट्स विरोध करने लगे और वो शेख हसीना की पार्टी पर ये इल्जाम लगाने लगे। शेख हसीना की पार्टी ने ये बिल इसलिए लाया है कि इसका फायदा सीधा अपनी पार्टी के मेंबर्स को और उनके फैमिली मेंबर्स को हो। तो दोस्तों, एक आम नॉन वायलेंस वाला प्रोटेस्ट इतना वायलेंट हो गया और इतना लॉ एंड ऑर्डर बांग्लादेश में कोलैप्स हो गया कि आर्मी को अल्टीमेटम देके प्राइम मिनिस्टर को रिजाइन करवाना पड़ा और एट लास्ट 4 अगस्त को शेख हसीना रिजाइन करके आर्मी के हेलीकॉप्टर से इंडिया की तरफ चली गई। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम समीर है और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का आज के इस न्यू वीडियो में। दोस्तों, बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना ने 4 अगस्त को बांग्लादेश की पीएम पद से इस्तीफा दे दिया। जनता ने उनकी पार्टी अवामी लीग के हेडक्वार्टर को आग लगा दी है और शेख हसीना आर्मी के हेलीकॉप्टर से अपनी जान बचाकर देश छोड़ के भाग गई। तो दोस्तों, आगे हम जानेंगे कि कैसे एक आम स्टूडेंट प्रोटेस्ट एक वायलेंट प्रोटेस्ट बन गया और लास्ट में आर्मी को आके चार्ज लेना पड़ा। ये प्रोटेस्ट धीरे धीरे इतना वायलेंट हो गया कि इसने पूरे बांग्लादेश के लॉ एंड ऑर्डर को कोलैप्स कर दिया। दोस्तों, इस प्रोटेस्ट को समझने के लिए हमें पहले बांग्लादेश की पॉलिटिकल हिस्ट्री को देखना पड़ेगा। तो दोस्तों, ये बात 1905 की है, जब भारत देश ब्रिटिश एम्पायर के रूल के अंदर था। तब बंगाल भारत में ब्रिटिश एम्पायर के खिलाफ विद्रोह का केंद्र था। बड़ी बड़ी राजनीतिक घटनाएं और राष्ट्रवादी घटनाएं बंगाल से ही होती थी। तो दोस्तों, उस समय के जो ब्रिटिश एम्पायर के भारत के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कर्जन, उन्होंने इस मामले की गंभीरता को समझते हुए और भारत में नेशनलिस्ट मूवमेंट को कमजोर करने के लिए बंगाल का विभाजन करने का तय किया और 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल को 2 हिस्सों में बांट दिया, ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल। तो दोस्तों, ये विभाजन बंगाल के लोगों पे बिजली की तरह टूटा और उन्होंने इस विभाजन का नाम दिया बंग बंग और शोक दिवस। तो दोस्तों, ये बात है 1911 की, जब विश्व में पहला विश्व युद्ध चल रहा था और प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटिश एम्पायर का सीधा भागीदारी था। और इस विश्व युद्ध में भारत का समर्थन लेने के लिए और भारत के सैनिकों का समर्थन लेने के लिए ब्रिटिश एम्पायर ने बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया। और ये विभाजन ब्रिटिश एम्पायर ने कागजों पे तो रद्द कर दिया था, लेकिन बंगाल के लोगों के दिल बढ़ चुके थे और अंग्रेजों ने भारत में धर्म के नाम पे नफरत की बीज बो दी थी। तो दोस्तों, 15 अगस्त 1947 को भारत देश आज़ाद हो जाता है और भारत के पश्चिमी भाग और ईस्ट बंगाल को मिला के एक नए देश पाकिस्तान का निर्माण होता है। ईस्ट बंगाल को ईस्ट पाकिस्तान कहा गया और 1971 तक ईस्ट बंगाल पाकिस्तान का हिस्सा रहा। लेकिन दोस्तों, समय समय पर एक नए देश की मांग उठती रही, क्योंकि पाकिस्तान से ईस्ट पाकिस्तान का एडमिनिस्ट्रेशन संभालना काफ़ी मुश्किल हो रहा था और पाकिस्तान ईस्ट पाकिस्तान पे उतना ध्यान भी नहीं दे पा रही थी, जिससे लोगों के बीच में गुस्सा बढ़ रहा था और कल्चर अलग होने की वजह से काफ़ी डिफरेंसेस भी पैदा होती जा रही थी। तो दोस्तों, ये बात है 1971 की। पाकिस्तानी सेना ने एक ऑपरेशन स्टार्ट किया जिसका नाम था ऑपरेशन सर्चलाइट। इस ऑपरेशन के अंदर पाकिस्तानी सेना ने बांग्लादेशी नेशनलिस्ट को जो अलग बांग्लादेश की मांग कर रहे थे उनको पकड़ पकड़ के जेल में डाला और काफ़ी हत्याएं भी की। तो दोस्तों, 1971 को भारत देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने
ऑपरेशन जैकपॉट स्टार्ट किया। ऑपरेशन जैकपॉट के तहत भारतीय सेना ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए। उन्होंने ईस्ट पाकिस्तान को पाकिस्तान से अलग कर दिया। तो दोस्तों इस तरह से एक नए देश बांग्लादेश का फॉर्मेशन है। तो दोस्तों शेख मुजीबुर रहमान जो फाउंडिंग फादर है बांग्लादेश के और जो ईस्ट पाकिस्तान को अलग देश की मांग कर रहे थे, वो बांग्लादेश के पहले प्रेसिडेंट बने। शेख मुजीबुर रहमान की बेटी शेख हसीना जो 1996 में पहली बार प्रधानमंत्री बनती है और 1996 से 2001 तक प्रधानमंत्री पद पर रहती है। तो दोस्तों शेख हसीना अपने दूसरे कार्यकाल में 2009 से 2024 तक 15 साल तक प्रधानमंत्री पद पर बनी रहती है। तो दोस्तों कुछ महीने पहले शेख हसीना की सरकार पार्लियामेंट में एक लॉ पास करती है। ये लॉ रिजर्वेशन से जुड़ा हुआ था। इस लॉ के तहत जो 1971 के वॉर वेटेरियन है उनके फैमिली को रिजर्वेशन दी जाएगी और कोटा प्रोवाइड किया जाएगा। तो दोस्तों इस बिल के पास होते ही कुछ स्टूडेंट्स विरोध करने लगे और वो शेख हसीना की पार्टी पे ये इल्जाम लगाने लगे कि शेख हसीना की पार्टी ने ये बिल इसलिए लाया है क्योंकि इसका फायदा सीधा सीधा अपनी पार्टी के मेंबर्स को और उनकी फैमिली मेंबर्स को दे। तो दोस्तों एक आम नॉन वायलेंस वाला प्रोटेस्ट इतना वायलेंट हो गया और इतना लॉ एंड ऑर्डर बांग्लादेश में कोलैप्स हो गया कि आर्मी को अल्टीमेटम देके प्राइम मिनिस्टर को रिजाइन करवाना पड़ा और एट लास्ट 4 अगस्त को शेख हसीना रिजाइन करके आर्मी के हेलीकॉप्टर से इंडिया की तरफ चली गई। दोस्तों प्रोटेस्टर की जो भीड़ थी वो पीएम हाउस में इंटर कर जाती है और वहाँ पे जो शेख हसीना और उनके बिलोंगिंग्स है उनको ले जाती है। उसमें उनके क्लोथ्स हैं, उनके एसेसरीज है, फर्नीचर है। पीएम हाउस से बहुत सारा सामान उठा के ले जाया जाता है। वहाँ पे प्रोटेस्टर पीएम हाउस में नहाने लगते हैं और पार्लियामेंट हाउस में बैठ जाते हैं। प्रोटेस्टर में इतना आक्रोश था कि वो पीएम हाउस को तोड़फोड़ करते हैं। शेख मुजीबुर रहमान जो बांग्लादेश के फाउंडिंग फादर थे उनकी स्टैचू को भी तोड़ दिया जाता है। तो दोस्तों इन सब के बाद बांग्लादेश में आर्मी का रूल लग जाता है, लेकिन प्रोटेस्टर डिमांड करते हैं कि उन्हें आर्मी की रूल नहीं चाहिए और वो इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्मेशन के लिए डिमांड करने लगते हैं। और प्रोटेस्टर स्टूडेंट डिमांड करते हैं कि मोहम्मद यूनुस को बांग्लादेश का इंटरिम गवर्नमेंट का चीफ बनाया जाए। तो दोस्तों आगे के वीडियो में हम जानेंगे बांग्लादेश के इंटरिम गवर्नमेंट के प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद यूनुस के बारे में कुछ बातें। तो दोस्तों मोहम्मद यूनुस का जन्म 28 जून 1940 को ईस्ट बंगाल के ब्रिटिश कंट्रोल वाले इलाके में हुआ। मोहम्मद यूनुस को 2006 में नोबेल पीस प्राइज से सम्मानित किया गया। मोहम्मद यूनुस ऐसे पहले बांग्लादेशी हैं जिन्हें नोबेल पीस प्राइज मिला है। मोहम्मद यूनुस ने बांग्लादेश में गरीबी हटाने के लिए बहुत काम किया है। वो सोशल वर्क में काफी आगे थे। उन्हें फादर ऑफ माइक्रो फाइनेंस भी कहा जाता है। मोहम्मद यूनुस ने ग्रामीण बैंक की स्थापना की जिसके तहत वो गरीब परिवारों को छोटा छोटा लॉन्ग टर्म लोन देते थे जिनसे उन्हें गरीबी से निकलने में मदद मिली। तो दोस्तों 1 साल पहले शेख हसीना ने मोहम्मद यूनुस को गरीबों का खून चूसने वाला कहा था और उन्हें जेल में भी डाल दिया। तो दोस्तों फिलहाल मोहम्मद यूनुस पेरिस में है और वो पेरिस से सीधा बांग्लादेश आकर बांग्लादेश के इंटरिम गवर्नमेंट का कमान संभालेंगे। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं ये जो बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ है इसका क्या इफेक्ट हो सकता है भारत के पॉलिटिक्स। तो दोस्तों बांग्लादेश की जो पिछली प्राइम मिनिस्टर थी शेख हसीना, उनके साथ और उनकी पार्टी के साथ भारत के पॉलिटिक्स का अच्छा कनेक्शन था, एक अच्छा रिलेशन था इंडिया और बांग्लादेश। और दूसरी तरफ दोस्तों मोहम्मद यूनुस एक सोशल एक्टिविस्ट है। उन्होंने पॉवर्टी हटाने के लिए काफी काम किया, लेकिन पिछले महीने जब बांग्लादेश में प्रोटेस्ट काफी तेज से चल रहा था तो उनका एक स्टेटमेंट भारत को लेकर काफी वायरल हुआ। तो दोस्तों बांग्लादेश के प्रोटेस्ट के खिलाफ भारत का जो स्टैंड था वो नो एक्शन प्लान था, जिसको लेकर मोहम्मद यूनुस ने काफी आपत्ति जताई थी और उन्होंने कहा था कि अगर किसी भाई के घर में आग लगी है तो एक भाई कैसे बोल सकता है कि ये उनका पर्सनल मैटर है। और इसको लेकर मोहम्मद यूनुस ने भारत सरकार की काफी आलोचना की थी। अब ये देखना काफी इंटरेस्टिंग हो जाता है मोहम्मद यूनुस की इंटरिम गवर्नमेंट का भारत की तरफ क्या रुख रहता है, उनकी पॉलिसीज क्या होती है। थैंक यू सो मच दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो इस चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद।